नमस्कार। राशि परिवर्तन जब भी कोई ग्रह करते हैं तो उसका निसंदेह हम सभी पर असर पड़ता है। इसे हम ये कहते हैं कि कोई ग्रह गोचर कर रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है, और जब इसका हम पर कुछ असर पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसका असर भी देखा जाता है, निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं राशि परिवर्तन का राशि फल। आप सभी देखते हैं, मैं भी राशि परिवर्तन के आधार पर आपको भविष्य फल, राशि फल बताता हूं। तो ये जो भविष्य फल, राशि फल होता है, निसंदेह गोचरों पर, सार्वजनिक तौर पर जो होता है वो गोचरों पर ही आधारित होता है। और यदि गोचरों पर आधारित होता है तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा ना, कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना। भाई कोई ग्रह किसी राशि में जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो उस राशि से निकलेंगे। तो जब वो जा रहे हैं जिस राशि में, उतने ही समय के लिए उसका उसी तरह का प्रभाव आपके ऊपर होगा। फिर दूसरी राशि में जब जाएंगे फिर अलग तरह का प्रभाव होगा। तो मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि सर ये राशि परिवर्तन के ऊपर आपने राशिफल बताया, भविष्य फल बताया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक के लिए है? हालांकि इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन कई लोगों से वो बात वीडियो में स्किप हो जाती है। फिर मुझसे पूछते सर कितने समय के लिए इस प्रकार का प्रभाव रहेगा हमारे ऊपर? मान लीजिए मैंने बनाया सूर्य देव का राशि परिवर्तन और इसका राशिफल, इसका भविष्य फल ये होगा, तो मुझसे पूछा जाता है सर ये राशि परिवर्तन के आधार पर आपने भविष्य फल तो बताया, लेकिन कितने दिनों तक ये भविष्य फल हम पर लागू होगा? कब तक राशिफल ये हम पर लागू होगा? कब तक इस प्रकार के पर्टिकुलर रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि कोई ग्रह किस राशि में कितने समय तक रहता है, ताकि आपको यह ज्ञान हो जाए कि भाई इतने इतने समय तक उस राशि परिवर्तन का, उस ग्रह के गोचर का, उस ग्रह के दूसरे राशि में जाने का मुझ पर इतना प्रभाव बढ़ेगा या बनेगा। ठीक है। देखिए, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले ऐसे ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, चाहे आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हो, Instagram पर देख रहे हो, YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेरों क्रमानुसार एक के बाद एक पंक्तिबद्ध तरह से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जिन्हें देख करके आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अभी यहां पर फिर से मैंने बोर्ड के माध्यम से सिखाना समझाना शुरू किया है। हालांकि आज का ये वीडियो जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स बन चुके हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो है। और साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष नहीं बनना चाहते, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहते, लेकिन राशिफल, भविष्य फल, कुंडली, ग्रहों के ऊपर आप रुचि रखते हैं, आप खुद के ऊपर प्रभाव जानना चाहते हैं, तो भी आज का वीडियो आपके लिए होगा। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं सारे ग्रहों की आपको अवधि बताता हूं कि कौन से ग्रह एक राशि में कितने दिन तक रहते हैं, कौन से ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो एक राशि में कब तक उन्होंने रहना है। यहां पर मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है, बनाया है। सबसे पहले चंद्र देवता की बात करेंगे। यहां पर जो मैंने बताया है क्रमानुसार बताया है। सबसे पहले सबसे कम दिन कौन रहते हैं, फिर उसके बाद उससे ज्यादा दिन कौन ग्रह रहता है, उसके बाद उससे ज्यादा दिन कौन ग्रह रहते हैं। चंद्र महाराज की बात करेंगे। चंद्र देवता एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। 2.5 दिन तक। यदि चंद्र देवता ने अपना राशि परिवर्तन किया, मान लीजिए चंद्र देवता मेष राशि में गए, वृषभ राशि में गए, मिथुन राशि में गए, तो एक राशि में 2.5 दिन तक रहेंगे। फिर वहां से निकलकर एक राशि में 2.5 दिन, फिर वहां से निकलकर एक राशि में 2.5 दिन। ठीक है। इस प्रकार से ये गोचर करते रहते हैं, ये भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, दशाएं अलग होती हैं। दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, वो प्री डिसाइडेड अलग होती हैं। गोचर अलग होते हैं। हालांकि दोनों के ही माध्यम से आपके लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं ना, वो बताए जाते हैं। शादी कब होगी, मैं गाड़ी कब लूंगा, मैं मकान कब बनाऊंगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, वगैरह वगैरह। तो चंद्र देवता, बुध देवता की बात करें तो उसके बाद फिर बुध देवता आते हैं, जो कि 16 दिन तक, 16 डेज तक एक राशि में रहते हैं। ठीक है, 16 दिनों तक। फिर शुक्र देवता आते हैं, जो कि बुध देवता के बाद फिर सबसे अधिक रहने वाले ग्रह, 25 दिनों तक।
बुध शुक्र देवता 25 दिनों तक किसी एक राशि में रहते हैं। शुक्र देवता के बाद सूर्य देवता 30 दिन तक, इसे एक महीना कह सकते हैं। भाई संक्रांति आती है ना, हर महीने की 15 या 14 तारीख को या 16-17 तारीख को संक्रांति होती है। हाँ, तो हर महीने की यदि 15 से लेकर के 17 तक संक्रांति होती है तो आप इसे लगभग 30 दिन कह सकते हैं। तो सूर्य देवता जो है वो 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं। सूर्य देवता के बाद मंगल देवता फिर आते हैं, ये 45 दिन तक 45 डेज तक जो है वो एक राशि में रहते हैं जब भी राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देवता 13 महीने तक रहते हैं। जी हाँ, 13 महीने तक, एक साल से भी एक महीना ज्यादा किसी भी राशि में बृहस्पति देवता ने एंटर किया तो 13 महीने तक तो रहेंगे ही रहेंगे, ये बात पक्की है। राहु केतु जो है वो 18 महीने तक रहते हैं, दोनों ही एक साथ गोचर करते हैं, उनका एक एक्सिस चलता है, तो दोनों ही 18 महीनों तक किसी एक राशि में रहते हैं यदि एक बार राशि परिवर्तन इन्होंने किया तो। कम से कम 18 महीने। ये कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूं, अधिक से अधिक क्या होगा ये भी मैं अभी आपको समझाता हूं। शनि महाराज सबसे ज्यादा किसी एक राशि में रहने वाले ग्रह शनि देवता, और ये शनि देवता 2.5 साल या 30 माह जिसे कहा जा सकता है एक राशि में रहते हैं। तो शनि महाराज सबसे ज्यादा किसी एक राशि में ठहरने वाले ग्रह हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने आपको ये अवधियां बताई हैं ये कम से कम वाली अवधि है, ज्यादा से ज्यादा वाली अवधि नहीं है। ग्रह जो है वो वक्री भी होते हैं, हालांकि सूर्य महाराज वक्री नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रह वक्री होते हैं और वक्री होने की वजह से भी ये अपना राशि परिवर्तन या तो बैक कर लेते हैं या फिर दूसरी राशि में जाना डिले कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कैसे। मान लीजिए बृहस्पति देव की बात करते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं। बृहस्पति देव 13 माह एक राशि में रहते हैं, मैंने कहा था ये कम से कम रहते हैं। अब मान लीजिए 6 माह एक राशि में रहे, 13 माह की शुरुआत हुई, अभी इन्होंने एक राशि परिवर्तन किया जहां कम से कम इन्होंने 13 माह रहना चाहिए था, 6 माह तक रहे और फिर धीरे से वक्री हो गए। तो जब वक्री हुए तो इनकी चाल जो है वो धीमी हो गई, और अंतरिक्ष में इनकी चाल जब धीमी हो गई तो निस्संदेह फिर ये 13 माह से अपने राशि परिवर्तन या अपने राशि के गोचर को बढ़ा लेंगे। हो सकता है वक्री रहते रहते किसी एक राशि पीछे भी चले जाएं, हाँ ये भी हो सकता है। यदि कोई ग्रह वक्री ना हो, देखिए मैंने यहां पर शर्त भी लगाई है, हाँ ये जो मैंने आपको यहां पर बताया ना ये सब माह और दिन, ये इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है भाई, वक्री होने की घटनाएं चलती रहती है, और जब वक्री होने की घटनाएं चलती रहती है तो कोई ग्रह अपनी चाल को रोक लेता है या फिर धीमा कर लेता है या फिर एक राशि पीछे भी आ जाता है। तो यदि कोई ग्रह वक्री ना हो तो ये परफेक्ट आइडियल किसी ग्रह के एक राशि में रहने की अवधि है। लेकिन यदि कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं तो फिर ये अवधि जो है ये तो कम से कम तो रहेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी अब ये उस समय डिपेंड करेगा कि अब कितने समय तक वक्री हो रहे हैं, पिछली राशि में जा रहे हैं या फिर उसी राशि में वक्री होकर के फिर मार्गी होकर के जा रहे हैं। तो ये जो है ये जैसे 13 माह मैंने बताया, तो 13 माह को ये 16 माह भी कर सकते हैं, 13 माह को ये 14 माह भी कर सकते हैं, हाँ 13 माह को 12 माह कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये बात का आप ध्यान रखें। तो ये अवधियां वो अवधियां हैं जो आइडियल अवधियां हैं, आदर्श अवधि है जिसमें कोई ग्रह वक्री ना हो तो कम से कम इतने माह तो रहेगा। वक्री अगर इससे कम कभी नहीं रहेगा, यदि आप बोले कि इससे कम रह सकता है, नहीं कम नहीं ज्यादा रह सकता है। वक्री होगा तो फिर एक राशि में ज्यादा रहेगा फिर ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको कम से कम वाली अवधि बताई है, आइडियल आदर्श अवधि बताई है, और यदि वक्री की शर्त भी मैंने आपको समझा दी। आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्रह गोचर कितने समय तक करते। तो जब भी आपके लिए राशि परिवर्तन मैं देता हूं या कोई भी कहीं भी आप देखते हैं, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। आप मेरा देखें, किसी और के राशि परिवर्तन देखें, राशिफल देखें, भविष्य फल देखें, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप देखते हैं तो किसी ने यदि कहा कि भाई बृहस्पति देवता आप अपना गोचर कर रहे हैं, अब बृहस्पति देवता दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कम से कम 13 माह तक तो इन्होंने रहना है। कोई कहता है सूर्य बुध देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है, कम से कम 16 दिन तो उन्होंने उस राशि पर में रहना है।
तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रहों की अवधियां समझाई। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।